हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में एक न्यू न्यूमेरिकल देखेंगे। द क्वेश्चन इज अ फैक्ट्री हैज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 1000 किलोवाट एंड अ लोड फैक्टर ऑफ 40%. Tariff applicable to the consumer is rupees 60 per kilowatt plus rupees 0.050 per kilowatt hour consumed. Calculate annual electricity bill on factory and overall cost per kilowatt hour. तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट्री दिया हुआ है, उसका मैक्सिमम डिमांड कितना दिया हुआ है 1000 किलोवाट, लोड फैक्टर दिया हुआ है 40% और जो टैरिफ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ आपको पर किलोवाट 60 और पर किलोवाट आवर दिया हुआ है रुपीज 0.050। हमें निकालना है कि उस फैक्ट्री में एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है, प्लस क्या निकालना है हमें ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आवर, मींस 1 किलोवाट आवर जनरेट करने में हमें कितना कॉस्ट लग रहा है। चलिए तो देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। गिवन डाटा, मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है, मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल टू 1000 किलोवाट। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, लोड फैक्टर दिया हुआ है, लोड फैक्टर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 40%। अगर हम इसको परसेंट में ना लिखें तो क्या लिख सकते हैं 0.4। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टैरिफ दिया हुआ है, टैरिफ दिया हुआ है पर किलोवाट इज इक्वल टू 60 रुपीज पर किलोवाट। मीन्स मैक्सिमम डिमांड हमें कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम डिमांड हमें 1000 दिया हुआ है, मीन्स 1 किलोवाट का रेट कितना है आपका 60 रुपीज, तो 1000 किलोवाट का रेट कितना हो जाएगा इंटू 60। क्लियर? तो ऐसा हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टैरिफ पर किलोवाट आवर, टैरिफ पर किलोवाट आवर इज इक्वल टू रुपीज 0.050 पर किलोवाट आवर। मीन्स 1 किलोवाट आवर का रेट कितना है हमारे पास, 1 किलोवाट आवर का रेट कितना है 0.050 रुपीज। क्लियर? पहले क्वेश्चन में ये किस में दिया रहता था, पैसे में दिया रहता था, तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते थे रुपीस में, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है हमें रुपीस में ही दे दिया है। लेकिन हमें ये नहीं दिया है कि कितना यूनिट टोटल कंज्यूम कर रहा है वो फैक्ट्री। इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी नहीं दिया है कि वो फैक्ट्री कितना यूनिट टोटल एनुअली कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि वो फैक्ट्री ने कितना यूनिट कंज्यूम किया है। क्लियर? तो अभी क्या फाइंड आउट करना है, एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आवर। मतलब एक जहाँ से उसे सप्लाई मिल रहा है वहाँ से 1 किलोवाट आवर एनर्जी जनरेट करने में हमें कितना कॉस्ट लग रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि कितना यूनिट कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है, फैक्ट्री ने कंज्यूम किया है। तो हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है लोड फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड इसे हम और क्या लिख सकते हैं
लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिट्स जनरेटेड इन टी आवर्स डिवाइडेड बाय टी आवर्स यूनिट्स। लेकिन हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, बिल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट्स कंज्यूम्ड इन टी आवर डिवाइडेड बाय टी आवर, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका मैक्सिमम डिमांड। तो क्वेश्चन में देखिए आप, हमें क्या दिया हुआ है, लोड फैक्टर दिया हुआ है, मैक्सिमम डिमांड भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और टी आवर्स मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डेली बोला गया है, मंथली बोला गया है कि ईयरली बोला गया है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्लियरली बोला है कि हमें क्या निकालना है, एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब यहाँ पे टी क्या हो जाएगा आपका, एनुअली हो जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक साल में, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। तो कितना हो जाएगा टोटल आवर, 8760 आवर एक साल में। तो यहाँ पे टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 8760 आवर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट्स कंज्यूम ईयरली या एनुअली लिख सकते हो इन किलोवाट आवर। तो यहां से क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर हमें कितना दिया हुआ है, 0.4 इंटू मैक्सिमम डिमांड 1000 किलोवाट इंटू आवर्स कितना है, 8760 आवर। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कितना यूनिट उस फैक्ट्री ने कंज्यूम किया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 350,400 किलोवाट आवर। ये हमें क्या मिला है कि उस फैक्ट्री ने कितना यूनिट कंज्यूम किया है, ये हमें मिला है। अब हम निकालते हैं, अगर हमें बिल निकालना है कंज्यूमर का, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल एनुअल मैक्सिमम डिमांड चार्जेस प्लस क्या निकालना पड़ेगा, टोटल एनर्जी चार्जेस। एनुअल चार्जेस, टोटल एनुअल चार्जेस इज इक्वल टू क्या होता है, एनुअल फिक्स्ड चार्जेस प्लस एनुअल रनिंग चार्जेस। अब आपको पता है ये जो एनुअल फिक्स्ड चार्जेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमम डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। और रनिंग चार्जेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, किलोवाट आवर। रनिंग चार्जेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना यूनिट जनरेट कर रहे हैं या फिर कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम डिमांड कितना दिया हुआ है, 1000, और रेट दिया हुआ है हमें 60 रुपीज। 1 किलोवाट का रेट कितना है, 60। तो टोटल हम एनुअल फिक्स्ड चार्जेस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि फिक्स्ड चार्जेस मैक्सिमम डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि उस फैक्ट्री का मैक्सिमम डिमांड कितना है, 1000, और जो टैरिफ यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 60 रुपीज पर किलोवाट। मीन्स 1 किलोवाट का रेट कितना है, 60 रुपीज। तो 1000 का कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 60। नेक्स्ट रनिंग चार्जेस अगर हम निकालें तो
किसी पावर प्लांट का निकालोगे तो उसने कितना जनरेट किया है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री का बिल निकालना है। तो हमने अभी फाइंड आउट किया है कि कितना यूनिट फैक्ट्री कंज्यूम कर रहा है, 350 4000 इंटू टैरिफ हमें दिया हुआ है। टैरिफ कितना दिया हुआ है, ₹0.050। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल एनुअल चार्जेस। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये रुपीस में दे दिया है ना ऑलरेडी, नहीं तो पहले क्वेश्चन में हम क्या देखते थे, वो हमें पैसे में दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे अगर ये रुपीस में ही दिया है तो हम डायरेक्ट पुट कर दिए हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 77520। क्या मिलेगा हमें, 77520 रुपीज। मतलब उस फैक्ट्री का जो एनुअल बिल है वो कितना है, 77250। ये क्या है, एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल। टोटल एनुअल चार्जेस बोलो, या फिर टोटल एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अ ऑन द फैक्ट्री। क्लियर। तो हमें क्या निकालना था, एक तो कंज्यूमर का एनुअली कितना बिल आ रहा है ये हमें निकालना था, तो हमने निकाल दिया 77520 रुपीज क्या है, उस फैक्ट्री का एनुअल बिल आएगा। क्लियर। अब हमें बोला है कि कॉस्ट पर किलोवाट आवर, मीन्स हमें एक यूनिट कंज्यूम करने में कितना कॉस्ट लग रहा है। अगर हमें ये निकालना है तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आवर। ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आवर मीन्स एक यूनिट कंज्यूम करने में हमें कितना कॉस्ट लगा है। क्लियर। तो यहाँ पे इसी से आप निकाल सकते हो, ओवरऑल कॉस्ट मतलब टोटल हमें कितना कॉस्ट लगा है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कितना किलोवाट आवर हमने कंज्यूम किया है। तो ओवरऑल कॉस्ट आपका क्या निकला है, 77520। ये क्या निकला था हमारे पास, ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय किलोवाट आवर, मतलब उस फैक्ट्री ने कितना यूनिट कंज्यूम किया है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि उस फैक्ट्री ने 3504000 किलोवाट आवर एनर्जी को कंज्यूम किया है। तो यहाँ पे किलोवाट आवर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3504000। क्लियर। जो आपको यहाँ पे दिया है ना ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट, इसी से हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले ओवरऑल कॉस्ट लिख दिए, डिवाइडेड बाय कर दिए कितना यूनिट उसने कंज्यूम किया है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.021 0.0221। ठीक है। ये हमें मिला है कि एक यूनिट कंज्यूम करने में उसे कितना कॉस्ट लग रहा है, ₹0.0221। इसको अगर हम पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 2.21 पैसे। मीन्स एक किलोवाट आवर यूनिट कंज्यूम करने में उसे कितना कॉस्ट लग रहा है, 2.21 पैसे। तो यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, लोड फैक्टर हमें क्वेश्चन में दिया था, तो हमने लोड फैक्टर के फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या निकाल लिया, यूनिट्स कंज्यूम इन टी आवर्स। क्योंकि हमें अगर बिल निकालना है तो हमें
कंज्यूमर यूनिट को कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, लोड फैक्टर का फॉर्मूला का यूज करके यूनिट्स कंज्यूम निकाल लिया। उसके बाद क्या निकाले हैं, टोटल एनुअल चार्जेस निकाले हैं, एनुअल फिक्स्ड चार्जेस प्लस एनुअल रनिंग चार्जेस। तो हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल बिल मिलेगा कंज्यूमर का। उसके बाद हमने निकाला है ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आवर।